नमस्कार दोस्तों। कबीर दास जी ने लिखा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी म्यान पड़ी रहने दो, तलवार का मोल समझो। साधु की जात मत पूछो, उससे ज्ञान ले लो। बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन यह बात सत्ता पक्ष को कौन समझे, कौन समझाए भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के संस्कारों को कि जाति मायने नहीं रखती। और यदि आप जात पूछेंगे, कोई और पूछ देगा, तब क्या करेंगे? जब इस देश में प्राकृतिक हादसे हो रहे हो और उनमें करीब 100 लोग मर जा रहे हो, तो आपको उस पर बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए कि इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं, जब हजारों करोड़ रुपया रेल संरक्षा के नाम पर खर्च करने का दावा किया जा रहा है। गंगा इतनी गंदी क्यों हो रही है और क्यों सारे अपराध, सारे कुकर्म करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होते हैं, और क्यों ये नफरत फैलाने वाले भाजपा के ही लोग होते हैं। क्यों हिंदू तब खतरे में पड़ गया जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जी हां, आज ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में एक सदस्य ने कुछ इस तरह की बातें कर। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना एक अहम मसला है। वो आज बात कर रहे थे वायनाड में हुए हादसे की, जहां पर भूस्खलन से करीब 100 लोग मर गए। और जब वो यह चर्चा कर रहे थे और इस पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम संबंधित से यह आग्रह कर रहे थे कि वहां भरसक मदद कीजिए, लोगों को बचाने में मदद कीजिए। वो केरल सरकार के मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि आप मदद कीजिए। मगर असल में होता क्या है? अभी तक तो कोई मदद नहीं पहुंची। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, स्थानीय सरकार के लेवल पर जो हो रहा है, राहुल गांधी ने उन सब से बात की और उस बात के फलस्वरूप कुछ हल निकले। लोग लगे हुए, लेकिन हालात बुरे। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, यह प्रचार करवा रहे हैं अपने चरण चुंबक मीडिया से, उसी मीडिया से जिसे कल पिंजरे में कैद कर दिया गया कि प्रधानमंत्री नजर रखे हुए। अब प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि वो नजर रखे हैं और देश का मीडिया यह बात जान ले रहा है। उनके मन की बात सिर्फ मीडिया जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, वो भी चरण चुंबक। तो लेकिन राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा, पदाधिकारियों से कहा कि आप तत्काल वहां मदद के लिए निकलिए और जो मदद कर सकते हैं वो कीजिए, मैं भी आता हूं। और राहुल गांधी संसद में अपनी बात रख के निकल लिए वहां के लिए। होता क्या है? राहुल गांधी मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो उठा रहे थे वह मसला कि कैसे इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और इस देश के 90% लोगों के साथ जो अन्याय हुए हैं, उस अन्याय का समाधान कैसे किया जा सकता। उसके लिए एकमात्र रास्ता है एक्सरे करना, क्योंकि रोग को पहले जानना जरूरी और उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी। तो पूर्व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री
अनुराग ठाकुर कहते हैं कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी जाति पता नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूचना प्रसारण मंत्री थे, यानी जिन्हें सारी ऑथेंटिक सूचना होनी चाहिए, मतलब सुन के लगा अजीब सी स्थिति। राहुल गांधी तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन अखिलेश यादव इसको लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यह हिम्मत कैसे हो गई कि आप जाति पूछो, जात पूछने का अधिकार आपको किसने दे दिया। और इस तरह की जब आप बात करते हैं तो सवाल तो उठता है कि आपको यह अधिकार किसने दे दिया। आप जिसकी जाति पूछनी है और जिसका समाधान करना है वह नहीं पूछ रहे हो, जात पूछ रहे हो इस देश के उस परिवार की जिस परिवार का इस देश के आजादी में 1857 से योगदान, और जो परिवार लड़ता चला रहा है लगातार, उसकी आप जाति पूछ रहे हो। उसकी जाति बताऊंगा, लेकिन पहले अनुराग ठाकुर आपसे आपकी जाति जरूर पूछूंगा। आप क्या हैं? आपके बाप धूमल, प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं, प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं। वो अमृतसर में पढ़े या वहां पर रहे और जो भी कुछ है आपका कनेक्शन, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपकी मां से शादी हुई, मां भी धूमल लिखती हैं, क्योंकि हमारे यहां पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं तो पति की जाति से ही पत्नी की जाति और बच्चों की जाति होती है। यह कानूनी भी है। इसके बाद आपके भाई अरुण कुमार सिंह धूमल लिखते हैं, आप अनुराग ठाकुर लिखते हैं। आप ठाकुर कैसे लिख रहे हैं? आपकी जाति क्या है? बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप क्या जाति बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की जात क्या है? घाची घाड़ी क्या है? और वो गुजरात के जिस इलाके से आते हैं, अहमद शाह अब्दाली के साथ में घाची घाड़ी जो भी है ये जातियां आई थी और वो यहीं पर छोड़ गए थे तमाम सारे। क्या उनके यहां से है? और वो क्या पिछड़े थे? नहीं थे। मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद ही अपनी जाति को पिछड़ा घोषित किया। ये जाति का है लफड़ा क्या? मुसलमानों से इसके क्या रिश्ते? बता दीजिए। शायद आप उस पर चर्चा न कर भी नहीं सकते, यह औकात नहीं आपकी। मैं बताता हूं राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी पंडित गंगाधर नेहरू, जो 1857 में देश के इकलौते और देश के आखिरी शहर कोतवाल थे दिल्ली के, वो पंडित गंगाधर नेहरू के परिवार से आते। उनके बेटे मोतीलाल नेहरू, पंडित गंगाधर नेहरू पहले आजादी के संग्राम में घायल हुए और उनका निधन आगरा में हुआ। उनके बेटे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल जी इस देश के लिए लखनऊ जेल में भयंकर बीमार पड़े और डेथ हो गई, शहीद हो गए। उनकी पत्नी वो इस देश के लिए शहीद हो गई। उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी कमला नेहरू, कमला नेहरू जेल में बंद रहने के कारण टीबी की मरीज हुई और देश के लिए शहीद हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए सबसे ज्यादा वक्त तक जेल में रहे बगैर माफी मांगे। हर
हर सजा उन्होंने स्वीकार की, लेकिन माफी नहीं मांगी। वो पंडित नेहरू, उनकी बेटी प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, और उन्होंने विवाह किया फिरोज जहांगीर गांधी से। फिरोज जहांगीर गांधी का 1912 में जन्म हुआ मुंबई के पारसी अस्पताल में, जहां जन्म के रजिस्टर में लिखा है फिरोज जहांगीर गांधी, मतलब उनके पिता का नाम लिखा हुआ है वहां, जहांगीर गांधी के पुत्र हुआ। वो गुजरात के भरूच के गांव के रहने वाले थे। कोट पारीवाड़ गांव का नाम है, आज भी वहां उनका घर है, चले जाइए, जाति पता चल जाएगी। और फिरोज गांधी के, इंदिरा गांधी के, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू विवाह करके गांधी हो गए, और गांधी होने के बाद उनके बेटे हुए राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी ने विवाह किया श्रीमती सोनिया गांधी से, इटली की रहने वाली थी, एक वहां के संभ्रांत परिवार की लड़की थी। राजीव गांधी ने आग्रह करके शादी की थी, उन्होंने नहीं। वो प्रधानमंत्री या नेता की किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी करके आई। पूरे भारतीय संस्कारों को उन्होंने आत्मसात किया, और उनके बेटा हुआ, उसका नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की जाति यह है। तो अब आप भरूच के उस गांव में चले जाइए और जाके राहुल गांधी की जाति का सर्वेक्षण कर लीजिए, आपको पता चले। बहरहाल राहुल गांधी में तो यह बूता है कि वह उसका जवाब दे। राहुल गांधी ने कहा कि अर्जुन मछली की आंख देखते थे, वो इधर उधर नहीं भटकते थे। आपको जितनी मुझे गाली देनी है गाली दे लीजिए, मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर लीजिए, मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि आप माफी मांगो, लेकिन मैं जातिगत जनगणना कराकर इस देश के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब वंचित जन को, उन 90% को न्याय दिला के रहूंगा और उनके लिए करूंगा। तो आप इससे समझ लीजिए, कबीरदास जी ने जो कहा वही, जाति न पूछो साधु की। और राहुल गांधी साधु हैं, यह बात वो अपने आचरण से साबित करते हैं, क्योंकि साधु के लिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तुलसीदास जी ने संत हृदय नवनीत समाना, तो संत का हृदय नवनीत की तरह कोमल होता है, और जिस संत का हृदय नवनीत की तरह कोमल नहीं होता, वो बुलडोजर चलाता है, वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता। जो किसी के घर तोड़ता है, किसी के यहां अत्याचार करता है, वो साधु नहीं हो सकता। तो साधु कौन है? जिसके अंदर संवेदना है, जिसके अंदर सहिष्णुता है, जिसके अंदर प्रेम है, अहिंसा है। तो राहुल गांधी वह संत जो कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आइए मुझे गाली दीजिए, लेकिन इस जनता का काम कर दीजिए। मर रहे हैं वायनाड में लोग, प्लीज उनकी मदद कीजिए, मुझे गाली दे लीजिए, मेरे परिवार को गाली दे लीजिए। क्या क्या नहीं कहा आपने उनके परिवार के लिए, न जाने क्या कहा। जाइए आगरा में, पंडित मोतीलाल नेहरू का ममाना है, कौल परिवार वहां रहता है। चले जाइए कश्मीर में, वहां
नेहरू खानदान की जड़ें आपको मिल जाएंगी, वहां से जाति मिल जाएगी। तो नेहरू खानदान की भी जाति मिल जाएंगी और फिरोज जहांगीर साहब की भी जाति और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप तो बता दो कि आप धूमल हो कि ठाकुर हो कि सिंह हो कि क्या हो। आपके मोड़ घांची हैं कि घांची हैं कि क्या है, ये बता दो नरेंद्र मोदी का कि वो अब्दाली के साथ आए हुए वाले घांची हैं कि या दूसरे कोई और घांची हैं। ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। वैसे हमें जानने का शौक नहीं है, लेकिन आप बताना चाहते हैं तो बता दें। तो सबसे बड़ी बात, फिर मोदी क्यों लिखने लग गए, यह भी बता दीजिए। घाची लिखते तो साहब, सबसे बड़ी बात यह कि मोड़ घाची है या घाची है या क्या क्या है, मुझे कोई कंसर्न नहीं। मुझे कंसर्न इस देश से। इस देश में पिछले 1 महीने में जो रेल हादसे हुए हैं, उनमें 325 लोग मर गए। 325 लोग, हजारों लोग घायल हुए। बावजूद इसके हमारे देश की सरकार कर क्या रही है? क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? तो वह नहीं बता पाएंगे। जब अग्निवीर की बात होगी तो उसमें भी झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलने का जब ठेका ले रखा हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से, और उसके बाद में अपनी सरकार, अपना बखान यह जब करते हैं तो उनका छोटापन भी दिखता है। अब सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी अपनी भाजपा की, जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लिए इतनी बड़ी भाजपा की सेना घूम रहे हैं आप, और उसके बाद में एक अकेले राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे, भाग खड़े हुए हैं 22 तारीख से। तो साहब, कौन से घांची हैं आप? कौन से ठाकुर हैं आप? कौन से धूमल? धूमल के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जाता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी का अपमान करना मैंने नहीं सीखा है। लेकिन एक चीज जरूर, कि पोरस जब सिकंदर से लड़ा था तो तमाम उस समय के दूसरे राजे रजवाड़े डर के खड़े हो गए, लेकिन पोरस लड़ा सिकंदर को। आखिर में सिकंदर ने अपनी बच्ची उसे दी। तो आप इससे समझिए कि सिकंदर उसे सम्मान दे के चला गया। सिकंदर ने जब पकड़ा और पोरस से पूछा कि क्या किया जाए, उसने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, कर दीजिए, मार दीजिए। यह वीरता होती है, यह राहुल गांधी है, यह उनकी जात है। राम जब रावण से लड़े थे, राम के पास कोई सेना नहीं थी और रावण के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत। शुरू होने वाली है रामलीला, देख लीजिएगा। फिर 5 पांडव थे, कृष्ण के पास गए, एक सेना ले गया, एक अकेला कृष्ण। और एक अकेले कृष्ण ने ऐसे नचाया कि पूरी महाभारत घूम गई, कहानी बदल गई। तो राहुल गांधी आपको दिख जाए। राणा प्रताप लड़ रहे थे, अकबर की एक बड़ी सेना थी, और अकबर की जो सेना लड़ रही थी वो राणा प्रताप के रिश्ते में भाई भी लगते थे। वही मुख्य सेनापति थे, मान सिंह। और मान सिंह से लड़ाई हो रही थी, बड़ी सेना थी। राणा प्रताप
एक लड़ाई, तकलीफ सही, लड़े, जीते, उसके बाद योद्धा योद्धा होता है, योद्धा लड़ता है, और जो लड़ता है वो यह नहीं देखता है कि सामने कौन खड़ा है। उसका काम होता है लड़ना अपने न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए। तो सत्य की जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कोई परवाह नहीं की जाती, कौन हमारा साथी है, कौन संगी है, इसकी परवाह नहीं की जाती। जो हमारे साथ हैं उन्हीं का गोट बिछाई जाती है, उन्हीं के बूते लड़ा जाता है। और इसका उदाहरण उसे जरूर दूंगा कि बाबर भारत में आया, 16,000 की सेना थी और उसके सामने लड़ रहा था 1.5-1.25 लाख की सेना थी। 1.25 लाख की सेना को बाबर ने 16,000 की सेना ने हरा दिया। तो जीत यूं होती है। और जीतने की जब बात की जाती है तो आज उसी तरह जैसे उस समय में तमाम लोग पांडवों का साथ छोड़कर कौरवों के साथ खड़े हो गए थे, न्याय की बात हो ही नहीं रही थी, आज भी वही स्थिति। राहुल गांधी जब लड़ रहे हैं तो कुछ उन्हीं के बीच में बैठे अश्वत्थामा भी हैं जो गायब हो लेते हैं, और कुछ और लोग भी, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, जो भाई बनने का वो करते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, जिन्हें उन्होंने बनाया है, वो जाके दुश्मन के पाले में बैठ जाते हैं। फिर भी वो परवाह नहीं करता है, एक शब्द नहीं बोलता है और चुपचाप अपने काम को अंजाम देता है। तो यह समझिए, दुर्योधन का जिस तरह से अंत होता है वो आप समझ। तो राहुल गांधी कोई अभिमन्यु नहीं है, राहुल गांधी अर्जुन, और जो अर्जुन होता है वह जीतता है, क्योंकि उसे मछली की आंख दिखाई देती है। तो राहुल गांधी ने आज वही बता दिया कि उन्हें मछली की आंख दिखाई दे रही, और वो मछली की आंख जातिगत जनगणना है। वो मछली की आंख किसानों को उनके कानूनी एमएसपी देना है, उनके मूल्य की उपज देनी है, और राहुल गांधी के लिए मछली की आंख अग्निवीर योजना को खत्म करना है, युवाओं को वाजिब हक दिलाना है। राहुल गांधी की को वह मछली की आंख दिखाई दे रही है कि कैसे लड़कियों को न्याय देना है। प्रधानमंत्री का काम झूठ बोलना है, जो कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया गरीबी रेखा से, लेकिन खुद ही कहते हैं कि 81 करोड़ को के पास खाने को अनाज नहीं है, उसे हम 5 किलो अनाज पे जीवित रखें। अब आप समझ लीजिए, 10 साल पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, आज इसकी जरूरत पड़ रही है कि अनाज देना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। फिर किन 25 करोड़ को आपने निकाल दिया? और आपके आंकड़े कहते हैं कि 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों की प्राइवेट नौकरियां भी चली गई। फिर क्या कर लिया? तो राहुल गांधी को मछली की आंख दिखती है कि बेरोजगारी दूर करनी है और हर किसी का दर्द दूर करना है, उसे संबल देना है। वैसे ही जैसे सुल्तानपुर अदालत से आते वक्त उन्होंने उस मोची को दिया, और आज वो खुश है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सिया उसकी कीमत 1 लाख रुपए तक तो अभी लग चुकी है और वो बेच नहीं रहा।